हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 20 दिसंबर। ठीक है, 20 दिसंबर सीटेट का पेपर 1 है। उसकी जो लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी चुनी होगी तो उनका जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं विश्लेषण। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपने पेपर दिया है तो आपने कोई पैसेज तो पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा आंसर्स पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो है हमारा परिवेश जो है जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन था, दुर्गुण को दूर किया जा सकता है। दुर्गुण को कैसे दूर किया जाएगा? तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो है, देखिए, उसे अपनाने से, उसे स्वीकार करने से, उसे छिपाने से, उसे दूसरों को बताने से नहीं। अपनाने से भी नहीं होगा कि हम जैसे कोई दुर्गुण है तो अपना लिया तो नहीं होगा, यानी स्वीकार करेंगे और उसको हम प्रयास करेंगे उसको कम करने का या हटाने का। तो इसलिए स्वीकार करना, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आत्मदर्शन से डैश विकास होता है। तो ये रहा, आत्मदर्शन से हमारा क्या होता है? आंतरिक विकास होता है। तो आंतरिक ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, दर्शन का तात्पर्य देखना है, जहाँ देखने का अर्थ किस रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो देखने का अर्थ जो है जानने के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन था आपका, आत्मदर्शन है। तो आत्मदर्शन क्या है? अपने गुण दोष को स्वीकारना, दूसरों को क्षमा करना, दूसरों को निहारना, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना नहीं। तो अपने गुण दोष को देखना वही आत्मदर्शन कहलाता है, स्वीकारना। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही इसका है आंसर। आगे है, दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द क्या है? देखिए, दुर्गुण तो ये जो बनेगा हमारा ऐसे बनेगा, दुर जमा गुण, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ये जो रा है वो आधा रा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। आपने संधि पढ़ी होगी तो आप इजीली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। आप देखिए, सातवां क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द छाटिए। साहसी, ज्ञानी, वाणी, तीखी। तो इसका आंसर जो है मेरे को भी नहीं पता, ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर, क्योंकि मैं समझ में नहीं आ रहा इसमें ग्रुप क्या है। तो आप कमेंट करके बताएं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं गलत नहीं चाहता बताना। इसमें ऑप्शन 3 लगाया हुआ है मेरे दोस्त ने, अब आंसर क्या होगा करेक्ट नहीं पता। देखिए, 8वां क्वेश्चन है, आत्मदर्शन का उचित विग्रह है। आत्मदर्शन का उचित विग्रह क्या होगा? आत्मदर्शन मतलब आत्मा का दर्शन कहलाता है। आत्मदर्शन मीन्स आत्मा का दर्शन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर है 9वां क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? तो अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो इसका मतलब यही होगा कि जो अपने गुण दोष को स्वीकार कर ले, अपने दोषों को स्वीकार करे, वही सबसे बड़ा साहसी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, नदी की ओर से आने वाली हवाएं। अच्छा, ये अब आगे हमारा काव्यांश। देखिए, ये आपका काव्यांश है, एक कविताएं दी हुई है, एक कविता दी है, तो इसको आपको पढ़ना है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से हम आंसर देने हैं। तो ये भी इजी आया था। देखिए क्या है, आपका 10वां क्वेश्चन था, नदी की ओर से आने वाली हवाएं डैश है। तो नदी की ओर से आने वाली हवाएं कैसी है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, नदी की ओर से आने वाली हवाएं कैसी है? भीगी हवाएं हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 4th भीगी। आगे देखिए, कविता में किस हिंदी महीने का सुबह का वर्णन है? तो किस महीने का वर्णन है? देखिए, कौन सा हिंदी महीना है? कार्तिक। तो कार्तिक इसका आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। और आपका देखिए 12वां क्वेश्चन है, हवाओं को किसके समान माना है? तो हवाओं को यहाँ पे जो है, देखिए, हवाओं को किसके समान माना है? सदा पावन माँ सरीखे, यानी माँ के समान माना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। 13वां क्वेश्चन है, हवाएं सिरहाने कौन से फूल रख कर गई है? तो सिरहाने कौन से फूल रखे? ये देखिए, ये रहा, अंजलि फूल हर सिंगार के। कौन से? हर सिंगार के, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है।
पैसे के क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, बहुत ही इजी आते हैं। हसमुख सुबह में डैश का भाव है। देखिए हसमुख सुबह है तो हसमुख सुबह में कौन सा भाव है? हसमुख है तो शोक तो हो नहीं सकता, आलस्य हो नहीं सकता, तो आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, प्रसन्नता या फिर सुख। देखिए सुख एक अलग चीज है ना, और हंसना, हंसना मतलब प्रसन्नता, तो प्रसन्नता से ये ज़्यादा रिलेट कर रहा है, क्योंकि इसके दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताएं आपको कौन सा सही लग रहा है, क्योंकि इसके वैसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है वो इसका प्रसन्नता ही होगा। तो प्रसन्नता इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सुख तो है, उसके सुख के कई सारे डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। माँ सरीखी में कौन सा अलंकार है? माँ सरीखी तो यानी माँ के समान। तो देखिए यमक अलंकार जो होता है उसमें तो एक ही शब्द दो बार आए, उसके अलग भिन्न भिन्न हो तो होता है, तो यहाँ पे दोष एक बार कोई भी नहीं है, तो यमक तो होगा नहीं। रूपक रूपक मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा रूपक अलंकार, अगर आपने पढ़ा है तो किसी को जैसे मुख चंद्र है, यानी मुख चंद्र है मीन्स मुख को जो है चंद्र बोल दिया, चांद, तो डायरेक्ट वो कोरिलेट होता है। ठीक है, मुख चंद है, तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे बोल रहा है माँ सरीख यानी माँ के समान। जब जिसमें भी के समान आ जाए, है ना, समान, इस तरह से जो वर्ड आते हैं वो कौन से, यहाँ पे तुलना होती है, माँ सरीख यानी माँ से तुलना की जा रही है पवन की, जहाँ पे भी तुलना होती है तो वहाँ पे कौन सा आता है अलंकार? वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, अलंकारों को। तो देखिए अब हमारे क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन है 16, भाषा के उत्पादक कौशल कौन से? उत्पादक, देखिए हमारे 4 स्किल्स होती है, तो उसमें से जो उत्पादक होते हैं, एक तो लिखना होता है, ठीक है, और दूसरा बोलना, बोलना या उसको बोलते हैं हम वाचन। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? देखिए लेखन और वाचन, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य क्या है? क्यों चित्र होते हैं प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक? पुस्तक को आकर्षक बनाना? नहीं। पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना? ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं होता। विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना, कहानी को समझाना? ऐसा नहीं है। तो यानी जो संकल्पना, यानी जो कॉन्सेप्ट हो गए, उसको बच्चा किस तरह से अच्छी तरीके से समझे, ये उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है चित्रों को रखने का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन है, डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है। जो डायरी हम लिखते हैं, जैसे कई, अब तो बहुत ही कम लिखते हैं, लेकिन जो भी कोई लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं? डायरी लेखन जो स्टूडेंट्स है क्यों मदद करेगा उनकी? अपने अधिगम पर चिंतन करने में, अपने साथियों के अधिगम पर चिंतन करने में। साथियों का क्यों चिंतन करेगा? अपने उच्चारण का आकलन करने में? नहीं, हम डायरी लेखन आकलन तो हो आएगा ही नहीं, गलत हो गया। अपने श्रवण वाचन कौशलों के आकलन में, तो आकलन तो होगा ही नहीं। यानी जो चिंतन, डायरी इसलिए करते हैं ताकि चिंतन लिखें, जो हमने पूरे दिन में क्या सीखा उसके बारे में हम लिखते हैं, यानी चिंतन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए 19वां है, भाषा अर्जन होता है जब, भाषा अर्जन होता है जब, कब होता है भाषा अर्जन? देखिए बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाए? नहीं, नियम से नहीं होगा। अर्जन, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अर्जन और अधिगम दो अलग अलग चीज़ें हैं। अर्जन को बोलते हैं एक्विजिशन, यानी जो अपने आप हम सीख जाते हैं, और एक होता है अधिगम, आपने पढ़ा होगा अधिगम जहाँ पे हमारे एफर्ट लगते हैं, यानी लर्निंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में। यानी अर्जन की बात कर रहा है, अर्जन का मतलब जहाँ पे ऑटोमेटिक सीख जाते हैं बच्चे, जैसे हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं, स्कूल में जाके नहीं सीखते हैं, वैसे सीख जाते हैं। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा ही बोलने लग जाता है, वो कैसे होता है? अर्जन होता है। बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाए? नहीं। पुरस्कार दिया, दंड दिया जाए? नहीं। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं? बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण, ठीक है, बिना ध्यान के क्या कह रहा है? भाषा ग्रहण कर रहा है। तो अर्जन में यही होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? ये बताना है आपके, कौन सा जो भाषा हम पढ़ा रहे हैं उसके विषय में गलत है। शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए। भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन का महत्व जो है देना चाहिए। तो कौन सा गलत है? देखिए
जो गलत है, क्या कह रहा है यहाँ पे, भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन का महत्व देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सारी जो 4 स्किल्स होती है आपकी, चारों इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो गलत है कौन सा ही, चौथा आपका गलत है, इसलिए आपका आंसर जो है 4th होगा इसमें। ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। मानस मंथन, जिसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, उसका अर्थ क्या है? आपको पता होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक तरह की एक्टिविटीज होती है जिसमें, जैसे मान लो एक ग्रुप बना दिया हमने, कई सारे बच्चे बैठा दिए, इस तरह से एक कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, जैसे मान लो पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, तो हर कोई अपने अपने विचार देता है उसके बारे में। तो उसको, जो सबके विचार आते हैं, यानी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब देखिए क्या कह रहा है, विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, कुछ मानसिक क्रियाएं करना, कुछ समझने के लिए प्रयास करना, और मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना। तो ये तो नहीं है, कुछ समझने के लिए प्रयास करना, समझते नहीं, यहाँ पे हम आंसर ढूंढते हैं। विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, कुछ मानसिक क्रियाएं करना, विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। अब देखिए यहाँ पे आपका इसका आंसर जो है, देखिए इसमें जो होता है विषय के प्रति विचारों के प्रति, यानी आंसर हम निकाल रहे हैं किसी प्रॉब्लम का, तो सजगता भी होएगी विषय के प्रति, है ना। विषय के प्रति क्या होता है, सजगता भी आ सकती है। और कुछ मानसिक क्रियाएं, इसमें मानसिक क्रियाएं भी हो रही है और विषय से संबंधित जो है विचारों के ऊपर बात भी हो रही है। तो मेरे हिसाब से इसमें दोनों आंसर इसके सही होंगे, आपका पहला दूसरा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये होगा, हो सकता है सीटेड, तो मेरे हिसाब से ये दोनों सही है, बाकी आपने जो लगाया है आपका सही होगा। अब देखिए 22वां, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। तो हम सामग्री तैयार करते हैं तो हम क्या चीज़ का ध्यान रखते हैं, देखिए प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। जटिल, मुश्किल नहीं, गलत हो गया। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर अनुसार होनी चाहिए, तो स्तर अनुसार ही होनी चाहिए, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल सही, सेकंड आपका आंसर होगा। आगे है, वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? वाचन कौशल यानी बोलने का, स्पीकिंग स्किल। स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना, वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, या उतार चढ़ाव लय के साथ बोलना। देखिए वाचन कौशल का मेन क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि जो आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बोलना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? गृह कार्य यानी होमवर्क जो है उसके संबंध में। गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वोच्च तरीका नहीं। गृह कार्य ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स भी वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। गृह कार्य पढ़ाई की जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट का विस्तार और अभ्यास होना चाहिए। बिल्कुल, जो हमने पढ़ाया है उसमें बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ देते हैं कि बच्चा खुद अपनी तरफ से भी खोजे, ठीक है। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए, ऐसा नहीं है। गृह कार्य शिक्षार्थियों के व्यस्त रखने, व्यस्त वाला भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है। 25वां है, उदाहरण से सामान्यीकरण। ये उदाहरण से सामान्यीकरण, ये जो होता है हमारी आगमन विधि होती है, इंडक्टिव मेथड बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। संदर्भ में व्याकरण पर जोर, क्या है? व्याकरण पर जोर दे रहे हैं। भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, भाषा के नियमों को कंठस्थ करना, विषय वस्तु का अनुवाद करना, नियमों का अति सामान्यीकरण करना। देखिए नियमों को कंठस्थ करना, रट्टाफिकेशन वाला तो आपका गलत है। विषय वस्तु का अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर व्याकरण का यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन के लिए हम नहीं कर रहे। नियमों का अति सामान्यीकरण करना, ऐसा भी नहीं है। जो भाषा के नियम हैं, ठीक है, कहाँ पे स्त्रीलिंग लगेगा, कहाँ पे पुल्लिंग लगेगा, ठीक है, इस तरह से जो है हमारी भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, ये जो है इसलिए व्याकरण पर जोर दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर आएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके डैश के आकलन में सहायता कर सकता है, ठीक है। साहित्य के ज्ञान, बोलने में निपुणता, अभिनय के गुण या अवबोधन।
तो इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या बोला गया, इसमें बच्चे को कविता सुनाने के लिए बोला गया। टीचर ने बच्चे को क्या कविता सुनाने के लिए कहा है। तो किस चीज़ का आकलन करना चाह रहा है टीचर? अभिनय का गुण जरूरी नहीं है, साहित्य का ज्ञान है उसको, ये भी नहीं। यहाँ पे बोलने सुनाने के लिए बोला है ना, सुनाने के लिए क्या है, यहाँ पे समझ की भी बात नहीं है, ठीक है। सुनाने में क्या होता है, बोलने में निपुण, यानी सुनाने भी एक अपने आप में कला है। कविता सुनाने क्या अपने आप में एक कला है, यानी बोलने में कितना निपुण है बच्चा, उसका वो आकलन कर रहा है टीचर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। 28 जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है? भाषा कौशल के बारे में सही है वो बताना है आपको। विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, चारों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा कौशलों को श्रवण वाचन पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए। क्रम भी ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। सभी भाषा कौशल अंत संबंधित है, ये देखिए आ गया। तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। तो सारे एक जैसे रिलेटेड है, उनको एक जैसे ही सिखाना चाहिए, तो एकीकृत किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 29वां है, किसी पाठ या अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट विशेष के अंत में आयोजित होने वाली परीक्षा या टेस्ट। ठीक है, हमने कुछ पढ़ा दिया पाठ, उसके बाद में हम टेस्ट ले रहे हैं, तो उसका क्या क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षा नहीं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जहाँ पे हम स्टूडेंट की कहाँ पे उसको समझ में नहीं आया, कहाँ पे उसकी कमी रह गई, उसका पता लगाने के लिए होता है, तो ये आपका नहीं होगा। श्रेणी हेतु परीक्षा यानी ऐसी परीक्षा देते हैं कि हम रैंक देने के लिए, कौन नंबर 1 पे कौन नंबर 2 पे है, तो ये भी ऐसा नहीं होता है। उपलब्धि परीक्षा, स्मृति परीक्षा नहीं होती है कि कितना याद रख पाया बच्चा, तो ये भी नहीं है। तो उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट यही होता है कि बच्चे को कितना आता है उसके लिए, यानी एंड में होता है ये सत्र को, उसके किसी पार्ट है उसके एंड में। तो उपलब्धि परीक्षा यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल आपका सही होगा। अब 30वां क्वेश्चन है इस सेट का और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एकमात्र साधन है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण नहीं है, आखिरी संसाधन। तो पाठ्य पुस्तक यानी बुक जो होती है वो क्या है? बुक जो एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सारा एक क्रमबद्ध तरीके से दिया होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो इस वीडियो में आप कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको कौन कौन से पेपर भी चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।